हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम स्टॉक मार्केट में जो चार्ट है उस चार्ट पर जो कैंडल्स बनती हैं उस कैंडल का कंसेप्ट क्या है, वो कैंडल बनती कैसे है वो समझेंगे। बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में लाइन चार्ट देखते हैं। लाइन चार्ट से सिर्फ आपको उस दिन का प्राइस पता चलेगा और कुछ भी नहीं। सेम अगर हम कैंडलस्टिक चार्ट देखते हैं तो कैंडलस्टिक चार्ट में हमें लाइन चार्ट से ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है। अब सबसे पहले कैंडल बनती कैसे है और कैंडल में जो प्राइजेस होते हैं वो कैसे पता चलते हैं उसका कंसेप्ट समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर टू टाइप की कैंडल्स हैं। एक ग्रीन कलर की कैंडल है जिसे हम पॉजिटिव कैंडल कहते हैं और दूसरी रेड कलर की कैंडल है जिसे हम नेगेटिव कैंडल कहते हैं। कैंडल का मीनिंग होता है मोमबत्ती, मोमबत्ती जैसा शेप होगा। अब इस मोमबत्ती में देखिए एक बॉडी है मोमबत्ती का और उसके ऊपर एक लाइन है जिस लाइन को हम शैडो कहते हैं। ऊपर भी एक लाइन है, नीचे भी एक लाइन है। ऊपर वाली लाइन को अपर शैडो कहते हैं, नीचे वाली लाइन को लोअर शैडो कहते हैं। अब यहाँ पर दो अलग अलग कैंडल्स हैं, एक ग्रीन कलर की है और एक रेड कलर की है। तो ये कैंडल्स बनेगी कैसे उस पॉइंट पर आते हैं। यहां पर जो मोमबत्ती है, इस मोमबत्ती की जो बॉडी है, ये बॉडी हमें स्टॉक मार्केट में ओपन और क्लोज प्राइस का डिफरेंस बताती है ना। ओपन और क्लोज प्राइस कैसे पता चलते हैं वो देखते हैं। सुबह 9:15 बजे मार्केट ओपन होता है और 3:30 बजे मार्केट क्लोज हो जाता है। अब सपोज करते हैं कोई भी एक एबीसी स्टॉक है और उस स्टॉक का आज ओपनिंग प्राइस 100 है और क्लोजिंग प्राइस 110 है। आज सुबह ये स्टॉक 100 रुपए पे खुला और 110 रुपए पर क्लोज हुआ। तो ये प्राइजेस हम कह सकते हैं कि इंक्रीज हुए, ऊपर गए, तो ग्रीन कलर की कैंडल बनेगी। एंड सेम अगर कोई स्टॉक 100 रुपीज पर ओपन होकर एंड 90 रुपीज पर क्लोज हो रहा है, इट मीन्स हम कह सकते हैं कि प्राइसेस गिरे, मार्केट गिरा, स्टॉक नीचे गया, तो वो रेड कलर की कैंडल बनाएगा। सो जब भी ग्रीन कलर की कैंडल है इट मींस मार्केट ऊपर गया होगा या प्राइस ऊपर गया होगा, और जो रेड कलर की कैंडल है वहां पर वो गिरा होगा। अब ये जो ऊपर और नीचे जो लाइन है इसे कुछ लोग शैडो कहते हैं, कुछ लोग विक कहते हैं, या हिंदी प्योर हिंदी बोलने वाले से डंडी कहते हैं, या गुजराती में से धागा कहते हैं, कुछ भी कह लो आप। आपको समझ में आना चाहिए फंडा क्या है। अब ये जो लाइन है ये हमें हाई पॉइंट और जो लोअर लाइन है वो हमें लो पॉइंट बताती है। अब ये हाई और लो ऑफ द डे क्या होता है? लो ऑफ द डे का मतलब होता है कि ये स्टॉक 100 रुपीज पे ओपन हुआ, 110 पर गया था, लेकिन पूरे दिन में एंटायर डे में कभी भी एक बार ये स्टॉक 95 तक गिरा भी था। 95 तक गिरा भी था मींस इसने ये स्टॉक में भी पूरे एंटायर डे में लो और हाई कभी भी हुआ होगा। एक बार ये स्टॉक गिरा और 95 तक गया था। और जो हाई है, सपोज करते हैं एक वैल्यू ले लेते हैं 115, मींस पूरे एंटायर डे में ये स्टॉक एक बार 115 के हाई पर भी टच करके आया है। सो ऐसे कैंडल जो होती है हमें 4 प्राइसेस बताती है, ओपन, क्लोज, लो एंड हाई। सेम ये ही पॉइंट हाई ऑफ द डे एंड लो ऑफ द डे रेड कैंडल में भी होते हैं। सो जब भी हमें कैंडलस्टिक पैटर्न को देखते हैं हमें लाइन चार्ट से ज्यादा पता चलता है। अब हम आगे समझते हैं कि ये कैंडल बनती कैसे, कैंडल का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो कैंडल के फॉर्मेशन को समझने के लिए हम एक ब्लैंक पेज पर चले जाते हैं। अब सपोज करते हैं, सपोज एक स्टॉक 100 रुपीज पर ओपन हो रहा है। मैं यहां पर 100 रुपीज पर ओपन प्राइस लिख रहा हूं कि ये ओपन प्राइस हुआ 100 रुपीज, और थोड़ी देर तक ये स्टॉक गिरता रहा और गिरकर ये 95 हो गया। तो इसे हम कहेंगे लो ऑफ द डे। अब 95 के बाद ये स्टॉक वापस ऊपर गया और 115 तक हाईएस्ट टच किया, तो ये होगा हाई ऑफ द डे। एंड फाइनली ये स्टॉक 110 रुपीज पर क्लोज कर रहा है, तो हम कहेंगे ये इसका क्लोजिंग प्राइस है। अब ये स्टॉक देखिए 100 पे ओपन हुआ, पहले थोड़ा सा गिरा, 95 तक लो गया,
फिर ऊपर जाकर एंटायर डे में 115 का हाई टच किया और फाइनली क्लोज हो गया। सो ये जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स हैं ये करते क्या हैं, ये ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस को ऐसे करके इसकी बॉडी बना देंगे। ये बन गई कैंडल की बॉडी, ये बन गई कैंडल की बॉडी, और जो नीचे वाली और ऊपर वाली लाइन है उसे बना देते हैं ये विक। आप विक कह सकते हो या शैडो कह सकते हो। तो ऐसे करके ये एक कैंडल हमें 4 प्राइजेस बताती है। सो स्टूडेंट्स या फ्रेंड्स, आप अगर स्टॉक मार्केट को पूरा डिटेल में सीखना चाहते हो तो मैं अमर भाटिया, एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आपको इनवाइट करता हूं कि आप मेरी वेबसाइट पर जाइए, विजिट कीजिए। मेरे अपकमिंग लेक्चर्स, मेरे अपकमिंग सेशंस, वर्कशॉप या जो भी आपको डिटेल है वो यहां पर मिल जाएगी, और मेरे रिकॉर्डेड सेशन भी आपको यहां पर अवेलेबल है, या रिकॉर्डेड कोर्सेज भी अवेलेबल है, जिसमें इंट्राडे कोर्स, इक्विटी कोर्स एंड एफ&ओ कोर्सेज अवेलेबल हैं। नाउ आगे कंटिन्यू करते हैं। अब इस कैंडलस्टिक पैटर्न में कुछ कैंडलस्टिक्स पैटर्न ऐसे होते हैं, कुछ कैंडल्स ऐसी होती हैं, किसी कैंडल में आप देखोगे बॉडी बड़ी होगी, किसी में विक बड़े होंगे। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि जैसे ये कैंडल है, आप इस कैंडल में देखिए बॉडी बहुत छोटी है लेकिन विक बहुत लंबे हैं, बहुत बड़े विक हैं। या फिर आप ये वाली कैंडल देखिए, ये जो कैंडल है इसमें अपर विक बहुत बड़ी होती है और लोअर विक जो होती है, लोअर विक छोटी है। अब इसकी मीनिंग क्या होगी कि अपर विक कितना बड़ा और लोअर विक कितना छोटा, तो उसके कंसेप्ट को भी समझते हैं। कोई भी कैंडल हो, चाहे वो किसी भी कलर की हो, मैं कलर पे नहीं जाऊंगा, ठीक है। एक कैंडल ऐसी बन रही है ये, और इसकी लोअर विक छोटी है और अपर विक बड़ी है। अब अगर ये ग्रीन कलर की कैंडल है तो यहां क्या हुआ होगा, सपोज करते हैं 100 रुपीज पर ये ओपन प्राइस है, यहां पर ओपन, यहां पर क्लोज, ठीक है। ये लो ऑफ द डे और ये हाई ऑफ द डे। अब यहां क्या हुआ होगा, सपोज ये स्टॉक 100 रुपीज पर ओपन हुआ और 102 पर क्लोज हुआ, इट मींस ग्रीन कलर की कैंडल बन गई, ग्रीन कलर की कैंडल। अब ये स्टॉक एक बार एंटायर डे में 98 का लो किया था, मींस 98 तक ये स्टॉक गिरा था और ऊपर की साइड 110 तक गया था। अब आप इसे समझिए, 100 में ओपन हुआ, ग्रीन कैंडल बनी, 102 में क्लोज हुआ, तो ये जो क्लोजिंग और ओपनिंग का जो गैप है ना वो 2 रुपए का है, तो इसलिए उसकी बॉडी बहुत छोटी है। अब ये गिरा भी 2 रुपए, ओपनिंग प्राइस से 2 रुपया गिरा था, एंटायर डे में एक बार लो गया था, तो ये लो ऑफ द डे है, तो 98 तक। तो इसकी नीचे वाली जो डंडी है, नीचे वाली जो विक है, नीचे वाली जो शैडो है वो बहुत छोटी है अकॉर्डिंगली। और अब ये स्टॉक हाई गया था 110 तक। अब 110 तक इतना हाई गया था, इसलिए ऊपर वाली जो लाइन है, ऊपर वाली जो विक है वो बड़ी बन गई है। सेम अगर हम एक और कंडीशन समझते हैं, एक और कंडीशन कैसे होगी, सपोज कीजिए ये कैंडल बनी, इसकी अपर विक ऐसी है और लोअर विक ऐसी हो गई। सो यहां पर भी क्या हुआ होगा, यहां पर भी सेम है, ओपन प्राइस यहां रहा होगा, ये क्लोज प्राइस है, ये हाई ऑफ द डे है और ये लो ऑफ द डे। अब हम नंबर समझते हैं। सपोज करते हैं कि ये स्टॉक 100 रुपीज पर ओपन हुआ और 102 पर क्लोज हुआ। अब एक बार इस स्टॉक ने 104 का हाई किया था, मींस अपर विक जो है उसकी छोटी सी है, लेकिन ये स्टॉक 90 रुपीज तक गिरा भी था, 90 रुपीज तक गिरा भी था। तो अब आप देखिए बॉडी कैसी है उसकी, ओपन प्राइस, क्लोज प्राइस छोटा सा है, लेकिन 90 रुपीज तक गिरा था, 10 रुपीज गिर गया। तो जो नीचे की लाइन है, जो नीचे की विक है, वो प्रोपोर्शनेट ऐसी बनती है कि जो आपको उसकी लेंथ दिखा रहा है कि ये स्टॉक कितना गिरा था, स्ट्रेंथ दिखा रहा है कि वो कितना गिरा था। वो 90 तक गिरा था और ऊपर कितना गया है, सिर्फ 2 रुपए। सो ऊपर वाली जो लाइन है वो 2 रुपीज की है और जो नीचे वाली लाइन है वो 10 रुपीज की है, इसलिए नीचे वाली लाइन बहुत ज्यादा बड़ी बनी है। सो ये कैंडल्स ऐसे अलग अलग फॉर्मेशन में बनती है, अलग अलग फॉर्मेशन में बनती है। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है
तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं। यहां पर मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक पूरा का पूरा टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस सिखाने वाला हूं। ठीक है, आज हमने ये कैंडलस्टिक पैटर्न कवर किया है। आगे के लेक्चर्स में मैं और भी इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता रहूंगा। इस वीडियो को यहीं पूरा करते हैं, बहुत जल्द मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।